नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। जानेंगे कि अपने मन से किसी को कैसे निकाल के फेंकना है। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे अपने मन से निकालते और निकाल ही नहीं पाते हैं। कैसे निकालना है वो आसान सा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जानने से पहले राधा सोशल मीडिया को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जानते हैं कि आपके मन में एक ऐसी छवि होती है कि प्यार से भी ज्यादा एक नफरत होती है। जो आप सोचते हैं कि हम प्यार करते हैं उसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये नफरत जो एक चीज है वो ऐसी चीज है कि प्यार से भी ज्यादा आपके दिल में पनपती रहती है, आपके मन में चलती रहती है 24 घंटे। आप इससे बाहर नहीं निकल पाते। आप सोचते हैं कि मैं तो इसे लाइक नहीं करता, मैं इससे इतनी नफरत करता हूँ, लेकिन वो नफरत आपकी प्यार से भी ज्यादा कहीं आपके मन में विराजमान रहती है और वो आप सोचते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन आपको सोचना क्या है कि आपको उस नफरत को भी अपने दिल से निकाल फेंकना है। अपने जीव अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति आया है, उसने आपके साथ चीट किया है, गलत किया है, तो आपको अपने जीवन से उसे लात मारकर निकाल देना चाहिए। क्योंकि उसने जो भी गलती की है वो जानबूझकर की है, अनजाने में नहीं की। आपने सोचा कि माफ कर दिया जाए इसे और इसने गलती से हो गया। क्योंकि अगर वो आपके प्यार के लायक था या आपसे लाइक करता था आपको, या आपको पसंद करता था, या आपके रिलेशन इतने अच्छे थे, तो उसने आपको आपसे बेहतर कोई मिला तो उसने आपको क्यों छोड़ा? क्योंकि उसने सब कुछ जानबूझकर किया, उसने आपको जानबूझकर चीट किया है, उसने अनजाने में कुछ भी नहीं किया। क्योंकि वो सब कुछ जानता था, वो आपको लाइक करता था, प्यार करता था, समझता था, रिलेशन अच्छा था, जो भी था, लेकिन वो आपको समझता था, इसीलिए उसने चीट किया, जानबूझकर चीट किया है, अनजाने में कुछ भी नहीं किया। क्योंकि अनजाने में वो चीजें होती है कि वो आपको समझता ना हो, या वो आपको पसंद नहीं करता हो, लाइक नहीं करता हो, इसलिए उसने आपको छोड़ दिया। लेकिन यहाँ जानबूझकर आपको चीट किया गया, तो ऐसे में आपको उसको लात मार के निकाल देना चाहिए। उसके बारे में अपने दिल से आपको मिटा देना चाहिए। आप ये नहीं कि मैं उससे नफरत करता हूँ, उसने मुझे चीट किया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे गलत नहीं। आपको अपने दिल से, अपनी जिंदगी से तुरंत निकाल देना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए आपके मन में, आपके जीवन में भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चाहे वो रिलेशन वाला हो या आपका दोस्त हो, फ्रेंड हो, किसी भी एंगल से कुछ भी लगता हो, आपके बहुत ज्यादा क्लोज हो, आपको सोचना ही नहीं है कि आपके क्या होता है। कुछ बीच की अट्रैक्शन होती है जो आपकी और उसकी मिलने लगती है। कोई भी बंध जो आता है बीच में, आप मिले, वो मिला, एक दूसरे की बातें हुई, कुछ महीनों में आपको ऐसा लगता है कि आप उसके और वो आपके, आपके बिना या उसके बिना आपकी दुनिया नहीं चल सकती, या उसकी रेखा या आपकी रेखा थोड़े से ही समय के लिए मैच की गई है, लेकिन जैसे ही आप दूर होते हैं या कुछ समय बाद आप बदल जाते हो। क्योंकि रेखाएं सेम नहीं होती है, हर किसी के भाग्य में, हर किसी के हाथों में लकीरें अलग बनी हुई हैं। अगर आप सोचते हो कि मेरा भाग्य उससे जुड़ा है, मैं इसके बिना नहीं चल सकता हूँ, तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि आपके हाथ की लकीर बिल्कुल अलग है, दूसरे का भाग्य बिल्कुल अलग है, आपका भाग्य बिल्कुल अलग है। कहते जीवन में हर कुछ किसी के अलग अलग होता, कर्मों के हिसाब से भगवान जी हर किसी की लकीरें, हर किसी का दिमाग, हर किसी का भाग्य लिखते हैं, जैसे जिसके कर्म होते हैं। तो आपके और उसका तो भाग्य एक था ही नहीं, आपकी लकीरें और उसकी लकीरें तो एक थी ही नहीं, लेकिन आपकी गलत सोच थी। अगर जो भी इंसान आपसे छूट गया, एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा का समय है कि जिसे आपको पार करनी है। इस यात्रा में बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग चले जाएंगे, लेकिन आपको अपनी यात्रा पूरी करनी है। आपको अपनी यात्रा इतनी बेहतर बनानी है कि किसी और के लिए जगह ही ना हो। आपको अपने जीवन की जो यात्रा है, इसको बेस्ट करना है। इसको बेस्ट करने के लिए कितने लोग आए, कितने चले गए, ना तो किसी के आने से कुछ बदला, ना किसी के जाने से कुछ बदलेगा। जब आपके ऐसा मन, ऐसी सोच हो जाएगी, तो आप अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो सीधी और अपनी यात्रा अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। आपके जीवन में दुख होगा ही नहीं, क्योंकि किसी के आने से ना तो आपका कार्य कुछ बदला, ना आपकी रेखाएं बदली, ना आपका भाग्य बदला, ना ही किसी के जाने के बाद आपका कुछ बिगड़ा, ना आपकी रेखाएं बदली। तो जब आपके आने से या जाने से, तो आपकी यात्रा बराबर चली है, आपकी यात्रा में रुकावटें नहीं आई है। यही टॉपिक होता है कि मैं भुला नहीं पा रही हूँ या मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। देखो, जब भी जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा याद आती है, या तो व्यक्ति चला गया हो यानी डेथ हो गई हो, या आपको छोड़कर चला गया, उस व्यक्ति की जिस चीजों से आपको याद आती है उससे आपको दूरियां बना लेनी चाहिए। जिसके बारे में आप सोचते ज्यादा हो, उसे आप अपने वो चीजें याद करें, इसने मुझे कैसे चीट किया, या ये चला गया, मैं इसके बिना जी सकता हूँ। आपको अपने जीवन से उसे दिल से निकालना है, उसको डिलीट मारना है। यानी कि आपको नफरत नहीं करनी है, आपको माफ कर देना। माफ आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। माफ करने का मतलब है, क्योंकि नहीं तो अगर आप उसे माफ नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में या आपके मन में पैदा हो जाएगा एक बीज, एक छोटा सा कण, वो है नफरत।
और नफ़रत आप इतनी करेंगे फिर भी आप उसके चारों तरफ आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। आपके माइंड में उस नफ़रत का बीज इतना बढ़ जाएगा कि आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। उस नफ़रत को भी आपको करना नहीं, ख़त्म कर देनी है। वो नफ़रत आपको जीवन में लात मार के बाहर करना है कि मैं इसके बिना कर सकता हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं। और वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने से आपको लगता है कि मुझे बार-बार याद आती है, तो बहुत ज़्यादा आपको दूरियाँ बना कर रखेंगे। 3 से 6 महीने के अंदर आपके ये सारे कार्य खत्म हो जाते हैं। जिन चीज़ों से उनकी याद आती है, जिन बातों से याद आती है, उनसे आप गैप बना लीजिए। जैसे आप गैप बनाकर चलेंगे, वैसे ही आपके जीवन में 2 से 6 महीने के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपने कोशिश नहीं की या बहुत ज़्यादा क्लोज़ था, तो आपको 1 साल लग सकता है। लेकिन आप जब दूरियाँ बनाएँगे, डिलीट मार देंगे, दिल से माफ़ करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। तो आपको अपने लिए नहीं जीना, अपने के साथ-साथ आपके जो अपने हैं, पेरेंट्स हैं, भाई-बहन हैं, या अपने लिए आपको अपनी यात्रा चलानी है। उस यात्रा में आपको आगे बढ़ना है। तो उनकी तो जगह ही नहीं बची, जिन लोगों ने आपको चीट किया या जो लोग आपको चले गए या आपने उनके लिए नफ़रत बोए जा रहे हैं। आपको नफ़रत नहीं करनी। हर चीज़ का एक छोटा-सा टॉपिक है, एक छोटा-सा आसान-सा कार्य है कि आपके जीवन में अगर कोई आता है, उसने आपको चीट किया है या आपको दुःख देता है या आपको परेशानी देता है, सबसे पहले आपको उसे डिलीट कर देना चाहिए। जैसे हमारे सेल फ़ोन में कोई भी गंदी चीज़ आती है या कुछ भी हम चीज़ें देखते हैं, हम उसे तुरंत डिलीट कर देते हैं कि शायद बच्चे ना देख लें, शायद ये गलत है, ये नहीं देखना चाहिए। वैसे ही आपको अपने जीवन में माफ़ करना सीखना चाहिए, डिलीट मारना सीखना चाहिए। आपको अपने जीवन से ऐसे फेंक देना चाहिए, उसके बिना आपका कुछ नहीं जा रहा। आपका कुछ नहीं बिगड़ना। जब आप नफ़रत नहीं करेंगे कि मैं उससे बहुत नफ़रत करता हूँ, जब आप नफ़रत का बीज बोले थे, तो ये कहीं प्यार से भी ज़्यादा ऊपर पॉइंट पहुँच जाता है। फिर आप उससे हट नहीं सकते, उन चीज़ों से बाहर निकल नहीं पाते। यही लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यही लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और यही दुःख का कारण बन जाता है कि मुझे तो उससे नफ़रत है, मैं उससे बोल नहीं पाता हूँ या मैं उससे बोलना नहीं चाहती हूँ या मैं लाइफ में देखना नहीं चाहती। तो ये एक नफ़रत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पॉइंट है जो आपको जीने नहीं देता। तो आपको नफ़रत नहीं करनी है, आपको यहाँ डिलीट मारना है। आपको डिलीट, जैसे आपको चीट किया किसी ने, आपको फटाक से वहाँ से हटाना, उसे माफ़ कर देना है। अपनी तसल्ली के लिए माफ़ कर रहे हो, उसके लिए नहीं कि वो आपसे माफ़ी माँगने आया और आपने माफ़ कर दिया फिर उसी के साथ रह रहे हैं। नहीं, आपको अपने लिए माफ़ करना, आपको सोचना ही नहीं है उसी के बारे में। जब आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप उससे नफ़रत करेंगे ही नहीं, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आएँगी नहीं, ऐसी थॉट, ऐसे विचार आएँगे नहीं। अपनी यात्रा को बेहतर बनाइए, अपने लिए जिए, अपने रिश्तों के लिए जिए और अपने आप को, अपनी यात्रा को इतनी दुर्लभ बनाइए, इतनी अच्छी बनाइए कि उसे कोई भी ऐसी चीज़ें ही ना मिले कि जो आपका जीवन रुक जाए। और बेहतर बनाने के लिए आपको बेहतर सोच, बेहतर रहन-सहन, बेहतर खान-पीन, अपने आप पर ध्यान और अपना फ़ोकस बनाकर रखना है। ऐसे ही चीज़ों को जानते रहिए। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कोई भी परेशानी है, आपके जीवन में कुछ समय तक ही रहेगी। अगर आपके अंदर एक वायरस जैसी पॉइंट आता है कि मोबाइल में वायरस आता है, वो निकल जाता है, वैसे ही आपके जीवन में फ़ीवर हो, कोई भी परेशानी हो या कुछ, वो एक वायरस के रूप में है, जो आता है, चला जाता है। रात हुई है, सुबह अवश्य होगी। तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको हताश नहीं हो रहा, निराश नहीं होना कि आपके जीवन में कुछ बेहतर नहीं हो रहा। जब आपको ऐसा फ़ील आए, तो मेरी एक पर्सनल आपको एडवाइस है कि जब भी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बेहतर नहीं है, तो सिर्फ़ 5 मिनट भगवान शिव का ध्यान लगवाइए, आध्यात्म से जुड़िए। सिर्फ़ 5 मिनट भगवान शिव का ध्यान लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा मंत्र बोलिए, या किसी भी मंत्र या किसी भी भगवान का, जिस भी धर्म से आप हैं, बाइबल, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो बाइबल से पढ़ सकते हैं, या आप हिंदू धर्म से हैं तो रामायण या भगवद गीता पढ़ सकते हैं। मुस्लिम किसी भी धर्म से हैं आप, तो सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। जब आपके मन में ऐसी फीलिंग्स आए और आप जीवन से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आपको कुछ नहीं समझ आता, आपके पास कुछ नहीं बचा है, जब आप ऐसे पॉइंट में आए, तो एक मेरी ये पर्सनली एडवाइस है, ये ज़रूर आप आज़मा कर देखना। और 100% आपको अगर नहीं राह दिख जाए, तो आप फिर मुझे कमेंट करके बताना। जब आप बिल्कुल हताश हो जाए, आपके पास कुछ नहीं बचा हो, आपको सोचे कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, उस टाइम 5 मिनट सिर्फ किसी का भी ध्यान या किसी का भी पॉइंट, आपको एक ऐसी नई राह दिखाई देगी, एक नया ऐसा मार्ग दिखाई देगा, जो आप अपनी ये यात्रा पूरी कर पाएँगे। और ये जीवन जो है, ये हमारी एक यात्रा है, जिसे हमें कंप्लीट करनी है। इतनी खुशनुमा बनाइए, इतनी खुशियों से भर दीजिए कि आपका जीवन लोग देखें, लोग पढ़ें, आपको बुकों में आए, नाम, फ़ेम सब कुछ आपको मिलना चाहिए। ऐसी खुशबू, ऐसी फैलाकर जाइए, ऐसी ज़िंदगी खुशियों से भर दीजिए अपनी, जो आपको जीवन में हर लोग देते रहें। क्या यात्रा थी आपकी? तो फिर ऐसे जानने के लिए आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर ऐसे ही टॉपिक देखने हैं या जानने हैं, तो राधा सोशल मीडिया को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।